हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में दोस्तों बात करने वाले हैं क्लास 8 घात और घातांक प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 7 के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग प्रश्न संख्या 6 तक हल कर चुके हैं। तो आइए बिना देर के ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ वो पहले समझते हैं। यदि 2 पावर n गुना 2 पे पावर 6 बटा 2 पे पावर -3 बराबर 2 के पावर 18 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन दे दिया और बोल रहा है कि n का मान ज्ञात करिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से और 5 और 4 में देख चुके हैं दोस्तों। तो आइए अब इसे भी हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन में जो दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे हम लोग कि 2 के पावर n गुना 2 के पावर 6 बटा 2 के पावर -3 ये किसका बराबर है, तो 2 के पावर 18 के बराबर है। आइए हम लोग इससे अब n का वैल्यू को पता लगाते हैं दोस्तों। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि अगर आधार हमारा बराबर हो और गुना का साइन हो दोनों के बीच में तो पावर हमारा उस केस में जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि 2 के पावर n प्लस 6 बटा 2 के पावर -3 बराबर 2 के पावर 18। अगर रीजन मांगेगा कोई दोस्तों तो इस तरह से लिख सकते हैं a के पावर m गुना a के पावर n हो तो इस केस में a के पावर m प्लस n हो जाती है। ये हमारा रीजन दे सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। भागा का केस में क्या होता है कि पावर हमारा घटता है। अगर हमारा आधार बराबर है तो आधार को लिख लिए दोस्तों, तो पावर इस केस में हमारा क्या होती है दोस्तों, घट जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि n प्लस 6 जैसा के तैसा और इसका पावर -3 है इसलिए -3 घटा देंगे। अब देखिए दोस्तों बराबर में जो है हमारा 2 के पावर 18 और यहाँ पे जो रीजन में हम लोग देने वाले हैं दोस्तों ये देने वाले हैं। अगर a के पावर m है और नीचे a के पावर n है तो हम लोग लिख सकते हैं a आधार सेम है तो m माइनस n हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रीजन दिए दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं देखिए दोस्तों, तो n 2 के पावर n प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 2 के पावर हमारा 18। अब देखिए दोस्तों n 6 और 3 हमारा प्लस 9 हो जाएगा बराबर 2 के पावर हमारा 18। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर हमारा आधार बराबर होता है तो इस केस में हमारा पावर भी क्या होती है, बराबर हो जाती है। तो इस केस में हम लोग क्या लिखने वाले दोस्तों कि n प्लस 9 बराबर होगा 18 का। और यहाँ पे रीजन देंगे हम लोग कि अगर m के पावर n है बराबर a के पावर n है तो a और ये बराबर है इसलिए m बराबर n होगा। तो ये केस में हमारा इस तरह का फॉर्मूला चार्ज होगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कि n प्लस 9 बराबर 18 है तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं n प्लस 9 बराबर 18। अब हम लोग n का वैल्यू जो निकालना है ना दोस्तों तो n को हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे तो 18 प्लस से 9 तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 9 तो n बराबर 18 में से 9 हो जाएगा तो 9, यानी कि हम लोग n का वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर चुके हैं दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद।